फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डील करेंगे ओरोफेरेंजियल कैंसर। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। ओरोफेरेंजियल कैंसर इज अ टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर that develop in the oropharynx, that middle part of the throat that include the base of the tongue, tonsil and soft palate। ओरोफेरेंजियल कैंसर एक टाइप का हेड एंड नेक कैंसर होता है, यानी जो डेवलप होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी कि जो फेरिंग्स होता है, इसके थ्री टाइप होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये ओरोफेरिंग्स में कॉज होता है। दैट मिडल पार्ट ऑफ द थॉट, यानी मिडल पार्ट ऑफ द थॉट, यानी मिडल पार्ट होता है थॉट का। दैट इंक्लूड द बेस ऑफ टंग, यानी बेस ऑफ टंग एंड टॉन्सिल एंड सॉफ्ट पैलेट, उसके बेस में भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा से समझ आ रहा है ये कैंसर इसमें फॉर्म होने लगा है। तो स्क्वामस सेल सबसे, यानी फ्लैटेन टाई लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्वामस सेल का, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ये कॉमन होता है। एंड कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी किससे कॉज होता है, जैसे प्राइमरी टोबैको एंड अल्कोहल यूज, और HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ये कॉज होता है। इट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम टिश्यू ओरोफेरिंग्स पार्ट ऑफ थॉट जस्ट बिहाइंड द माउथ। ये क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये अराइज होता है ओरोफेरेंजियल टिश्यू में। ये पार्ट है थॉट जस्ट बिहाइंड द माउथ, माउथ के थोड़े नीचे साइड में ये प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज अ definition. According to WHO, World Health Organization, oropharyngeal cancer is a type of head and neck cancer. They develop in the oropharynx, the middle part of the throat behind the mouth. WHO के अनुसार ओरोफेरेंजियल कैंसर एक टाइप है हेड एंड नेक कैंसर का। वो डेवलप कहाँ होता है, ओरोफेरिंग्स में, द मिडल पार्ट ऑफ द थॉट बिहाइंड द माउथ। देन और सेकेंड डेफिनेशन है, oropharyngeal cancer is developed in the part of throat and just behind the mouth। ओरोफेरेंजियल कैंसर डेवलप होता है थॉट के पार्ट में, जस्ट बिहाइंड द माउथ में। द नेक्स्ट इज अ इंसिडेंस। In 2025, India focused a significant oral cancer burden with projection expected over 1,50,000 न्यू ओरल केविटी एंड फेरिंग्स कैंसर। यानी कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, 1,50,000 न्यू केसेस देखने को मिलते हैं ओरल कैंसर के। देन 10.4 पर ईयर पर 1 लाख, यानी पर ईयर 1 लाख ग्लोबली ये देखने को मिलता है ओरल कैंसर हाई रिस्क जोन में। मेल में ये हाई होता है, कितना होता है, 15.05 मिलियन होते हैं, और फीमेल में होता है 2.866 मिलियन। देन नेक्स्ट इज अ एनाटॉमी। ओरोफेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, देखते हैं। कैंसर कहाँ फॉर्म हो रहा है, ओरोफेरिंग्स में। तो देख रहे हो, ये ऊपर वाला नेजल केविटी, देन लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, नेजोफेरिंग्स ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला मिडल पार्ट है ओरोफेरिंग, देन हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स जो लेरिंजोफेरिंग बोलते हैं वो हाइपोफेरिंग्स, देन इसोफेगस आता है। तो जो मिडल वाला पार्ट है ओरोफेरिंग्स, वहाँ पर ये कैंसर कॉज होता है। देन नेक्स्ट इज अ फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी है फेरिंग्स की, पार्ट ऑफ फेरिंग्स। देन जो ओरोफेरिंग्स है, ये पार्ट ऑफ फेरिंग्स है, फेरिंग्स का एक टाइप है, पार्ट है। देन ब्रीथिंग एंड एयर पेसेज, जो ओरोफेरिंग्स है ये ब्रीथिंग और एक टाइप का एयर पेसेज है रेस्पिरेशन के लिए। फूड एंड सॉलोविंग, ये यानी जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। टेस्ट सेंसेशन इसमें अराइज होता है। देन इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। देन सलाइवा मिक्स मसल कोऑर्डिनेशन, यानी सलाइवा को मिक्स करता है फूड में एंड मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। कौन, ओरोफेरिंग्स। देन स्टेजेस, ये कैंसर के स्टेजेस है। स्टेज 0 कार्सिनोमा इन सेतु, ये फर्स्ट स्टेज होती है कैंसर की, कार्सिनोमा इन सेतु। देन सेकेंड स्टेज फर्स्ट है ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर, इसमें ट्यूमर फॉर्म होगा वो 2 सेंटीमीटर दिखने लगेगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर।
एंड फर्स्ट की सेकंड है नो रीजनल नोट इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई रीजनल नोट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। देन स्टेज सेकेंड ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर टू लेस देन 4 सेंटीमीटर, यानी मोर देन 2 सेंटीमीटर होती है, यानी 2 to 4 सेंटीमीटर। देन नो रीजनल नोट इन्वॉल्व, इसमें अभी भी नो रीजनल यानी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होती। देन नेक्स्ट इज अ स्टेज थर्ड ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर to 4 सेंटीमीटर, इसमें भी 2 सेंटीमीटर to 4 सेंटीमीटर इन्वॉल्वमेंट होती है। देन वन और मोर लिम्फ नोड इन्वॉल्व, यहाँ पर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है। देन स्टेज फोर का ए एंड बी ट्यूमर में इन्वाइड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, यानी अदर जो ओरोफेरिंक्स के साइड में जो स्ट्रक्चर है उसमें स्प्रेड होने लगता है, इन्वेट होने लगता है। वन और मोर लिम्फ नोड इन्वॉल्व, इसमें क्या वन और मोर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने लगी है। देन फोर्थ इज अ डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यानी कि जो ओरोफेरिंक्स के अदर ऑर्गन हैं वहाँ पे भी ये यानी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो सकता है, या फिर वहाँ के ऑर्गन जो आगे पीछे जो ऑर्गन है उसके ओरोफेरिंक्स के वहाँ पे भी ये स्प्रेड हो सकता है। देन नेक्स्ट इज अ टाइप्स, देर आर 2 टाइप्स HPV पॉजिटिव ओरोफेरेंजियल कैंसर, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव ओरोफेरेंजियल कैंसर, एंड सेकेंड है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नेगेटिव ओरोफेरेंजियल कैंसर। देन फर्स्ट देन इटोलॉजी, टोबैको यूज़, यानी टोबैको यूज से ही कॉज होता है ज़्यादातर, एल्कोहल कंजप्शन से कॉज होता है। देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बैक्टीरिया के कारण भी कॉज होता है। देन पुअर हाइजीन के कारण भी कॉज होता है। देन इम्यून सिस्टम सप्रेशन, यानी जब कोई डिसीज़ यानी इंटर करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उस कंडीशन में ये कॉज कर सकता है। और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, अगर हाँ न्यूट्रिशन की कोई डिफिशिएंसी है उसके कारण इम्यून सिस्टम लो होगा, इम्यून सिस्टम लो होने के कारण ये कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड हो सकता है। देन नेक्स्ट इज अ पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे टोबैको यूज, एल्कोहल कंजम्पशन, देन HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इन सब के कारण इन्फेक्शन कॉज होता है। देन क्रोनिक इरिटेशन इन म्यूकोसा, जो म्यूकोसा लेयर होती है वहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन कॉज होने लगता है, बहुत टाइम तक इरिटेट होने लगता है वहाँ पे। इट लीड्स टू DNA डैमेज इन स्क्वामस सेल एपिथेलियल, जो स्क्वामस सेल है स्क्वामस सेल में क्या होगा, वहाँ पे जो DNA प्रेजेंट होता है उसमें डैमेज होने लगेगा एपिथेलियल सेल में। देन इट लीड्स टू जेनेटिक म्यूटेशन जैसे P53 एंड P60 ऑन्कोजेंस, ये क्या करते हैं, इनमें म्यूटेशन हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, इट लीड्स टू एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन। इसमें जो जीन है P53 और P60, ये क्या करते हैं, जो कैंसरस सेल है उनको सप्रेस करते हैं। अगर इन्हीं में म्यूटेशन आ जाएगा जिसकी वजह से या अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी कैंसरस सेल को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इट लीड्स टू एबनॉर्मल सेल प्रोलिफिकेशन, यानी एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेट होंगी और ग्रो करेंगी। देन इट लीड्स टू एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, इसमें क्या होंगे, एपिथेलियल सेल और ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी, वहाँ पे स्प्रेड होने लगेंगी। देन इट लीड्स टू कार्सिनोमा इन सेतु, यानी नॉन इन्वेसिव मेलिग्नेंट कैंसर, यानी कैंसर की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे दिखने लगेंगी। देन इट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस लीड्स टू यानी वहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेक डाउन होने लगेगा। इट लीड्स टू इन्वेसिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यानी स्प्रेड होने वाली जो स्क्वामस सेल है वहाँ पे कैंसर कॉज हो जाएगा, स्प्रेड होने वाला कैंसर। इट लीड टू लोकल टिश्यू इन्वेंशन, यानी उसके आजू बाजू जो टिश्यू है उसके आसपास उनमें भी ये ये कैंसर कॉज होने लगेगा, जैसे टॉन्सिल में, टंग में, सॉफ्ट पैलेट में ये कॉज होने लगेगा। इट लीड टू लिम्फेटिक स्प्रेड टू सर्वाइकल नोड, लिम्फेटिक सिस्टम में भी ये कॉज होने लगेगा, लिम्फ नोड में कॉज होने लगेगा, इसमें स्प्रेड होगा, एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड में भी ये कॉज होगा। देन इट लीड्स टू
डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी कि ये अदर ऑर्गन में लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या अदर ऑर्गन में भी कॉज कर सकता है ये कैंसर. देन इट लीड्स टू ओरोफेरेंजियल कैंसर. देन नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इसमें फर्स्ट है परसिस्टेंट सोर थॉट, यानी कि सिम्टम्स से सोर थॉट देखने को मिलेगा, गले में तरह यानी गला बैठे जैसे लगने लगेगा. देन नेक्स्ट इज अ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, यानी खाने खाने में या फिर कुछ भी हम गिटक रहे हैं उसमें परेशानी होंगी. ईयर पेन होगा क्योंकि ओरोफेरेंजियल थोड़ा ईयर से भी कनेक्ट रहता है. देन यानी वहाँ पे एक केनाल प्रेजेंट होती है, उससे कनेक्ट होता है. देन नेक्स्ट इज अ रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी. अब वहाँ पे वो एक पाथवेज है जहाँ पर हम क्या वो रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है ना, और फूड को यानी फूड को वहाँ पे एक पाथवे है फूड को इनकल करने के लिए. तो वहाँ पे भी ये डिफ़िकल्टी होती है जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे पेन होने लगता है. देन वेट लॉस. वेट लॉस तो कैंसर के कारण होगा, वहाँ पे मेटास्टेसिस कॉज होगा जिसकी वजह से इस टाइप से वेट लॉस दिखने को मिलता है. देन नेक्स्ट इज अ लम्प. वेट लॉस इसलिए भी होगा क्योंकि उसको खाना खाने में डिफिकल्टी हो रहा है, इसलिए वो बहुत कम इंटेक करेंगे जिसकी वजह से भी वेट लॉस हो सकता है. देन नेक्स्ट इज अ लम्प इन थॉट. थायराइड ग्लैंड में यानी लंप आने लगेगा, नोट जैसे फॉर्म होने लगेंगे. देन रेड एंड वाइट पेजेस अकर होंगे कहाँ पर, ओरोफेरेंजियल रीजन में. देन नेक्स्ट इज अ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसे डायग्नोस करने के लिए. फर्स्ट इज अ बायोप्सी कन्फर्म द कार्सिनोमा. बायोप्सी मीन्स वहाँ पे जहाँ पे कैंसर ये फॉर्म हुआ है वहाँ की कुछ टिश्यू को हम कलेक्ट करेंगे और लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस टाइप के बैक्टीरिया है, यानी किस टाइप का ये कैंसर कॉज हुआ है. देन ओरल एक्सफोलेटरी साइटोलॉजी, वहाँ की टिश्यू को लेकर के ही वहाँ एग्जामिन करेंगे. देन टॉलीबाइन ब्लू टेस्ट भी करेंगे. सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से पता चलेगा कि वहाँ की मॉर्फोलॉजी कैसी है, वहाँ पे कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है. एमआरआई से पता चलेगा कि अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड तो नहीं हुआ है. एचपीवी टेस्ट करेंगे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे पता चलेगा कि जो कैंसर है वो इसके कारण तो कॉज नहीं हुआ है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, इसलिए टेस्ट करेंगे. देन सीबीसी एलएफटी टेस्ट करें. देन नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, देन कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करेंगे, जो यूवी रेसेस होती है उसके थ्रू वहाँ पे यानी वहाँ पे जो कैंसरस सेल है उसको किल करेंगे. कीमोथेरेपी में ड्रग देंगे, ड्रग आगे देखिए आगे डील किया है तो उसमें बताते हैं. देन टारगेट थेरेपी, टारगेट थेरेपी में स्पेसिफिक एरिया में जो हुआ है कैंसर हुआ है वहाँ वहाँ की जो कैंसर है तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे टारगेट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे. देन इम्यूनो थेरेपी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. देन सर्जिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, तो ट्रांसोरल टोबिक रोबोटिक सर्जरी. रोबोट की में एक टाइप कैमरा लगा रहेंगे तो वहाँ पर देख देख करके हम वहाँ सर्जरी परफॉर्म करेंगे और कैंसरस सेल को रिमूव करेंगे. देन ट्रांसोरल लेज़र सर्जरी, यानी इसमें क्या करते हैं हम लेज़र के थ्रू वहाँ की जो सेल है उसको किल करते हैं. ग्लोसेक्टॉमी होती है एक, और मेंडिबुलेक्टॉमी एंड ट्यूबर सेक्शन होता है, ट्यूमर रिसेक्शन. देन नेक्स्ट इज अ नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग का क्या रोल होता है, असिस्ट द लेवल ऑफ पेन, प्रोवाइड फॉलोस पोजिशन, ओरल सक्शनिंग इज डन, चेक वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड ओरल केयर, प्रिपेयर फॉर कीमोथेरेपी. द नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट. ये क्या करता है हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और अगर कोई वहाँ पे इंजरी हुई है तो प्रोटीन क्या करता है वो उसको हीलिंग में हेल्प करता है. देन इनटेक विटामिन एंड मिनरल्स, अगर किसी विटामिन या मिनरल के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी फुलफिल हो जाती है इससे. अवॉइड स्पाइसी ऑयली फूड, स्पाइसी फूड अगर खा रहे हैं यानी कंज्यूम कर रहे हैं उसके कारण हमें बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और ऑयली फूड से डमनेस लगता है एब्डोमेन में, और वो अनहेल्दी होते हैं हमारे
हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को बिगाड़ता है, इसीलिए हमें अवॉइड करना है स्पाइसी एंड ऑयली फूड को। देन इम्प्रूव डाइट कंसिस्टेंसी, यानी डाइट की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा डाइट करना है, कम थोड़े थोड़े अमाउंट में। देन चेंज डाइटरी पैटर्न को चेंज करना है। देन नेक्स्ट इज nursing diagnosis. Acute pain related to mucosal irritation as evidenced by verbal problem. एक्यूट पेन होगा रिलेटेड टू म्यूकस इरिटेशन यानी म्यूकल जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे ओरोफेरिंग्स में, वहाँ पे इरिटेशन होगा जिसकी वजह से एक्यूट पेन होगा। उसका एविडेंस है वर्बल प्रॉब्लम, यानी बोलने में प्रॉब्लम होगी। देन इम्पेयर सॉलोविंग रिलेटेड टू एडिमा इन नेक एस एविडेंस बाय